कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अब अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने चले थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वजह से वो खुद सवालों के घेरे में आ गए हैं और इस बार सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की वजह से राहुल गांधी एक्सपोज हो गए हैं। और अब बीजेपी का कहना है कि देखिए राहुल गांधी किस तरह से चाले चलते हैं, लेकिन बीजेपी भी राहुल गांधी और कांग्रेस के हर चाल को एक्सपोज कर रही है। और इस बार सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। तीसरी बार फेल होने के बाद राहुल गांधी परेशान है कि कहीं उनका सियासी भविष्य ही खतरे में न पड़ जाए। ऐसे में राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ जबरदस्ती के मुद्दे ढूंढ रहे हैं, लेकिन हर बार उनके हाथ से वो मुद्दा छिन जाता है और इसमें सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा रोल है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी नीट यूजी परीक्षा को लेकर मोदी सरकार को घेर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो नीट परीक्षा पर कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। वहीं अब वो अडानी को लेकर हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट पर बीजेपी को घेर रहे थे, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट की वजह से बीजेपी ने राहुल गांधी को घेर लिया है। कैसे राहुल गांधी और कांग्रेस की चाल हो गई है फेल, इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दर्शकों, कांग्रेस की पुरानी आदत रही है कि वो देश के लिए धन अर्जित करने वाले लोगों को नकारते रहे हैं और जब भी इन्हें समय मिलता है तो वो इन्हें बदनाम करने से भी नहीं चूकते हैं। दर्शकों, कांग्रेस ने हमेशा से इस देश को आगे ले जाने वाले लोगों को नकारा है। कांग्रेस ने इस देश के व्यापारियों को कभी भी मौका नहीं दिया कि वो देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दें। कांग्रेस के जमाने में तो देश के अंदर से अधिक देश के बाहर इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्ट दिखाते थे, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से सरकार की तरफ से व्यापारी वर्ग के लोगों को अलग अलग इंसेंटिव देकर लुभाने की कोशिश की जा रही है, ताकि बाहर की कंपनी देश का पैसा लूट कर ना ले जाए। भारत के बिजनेसमैन ही देश में इन्वेस्टमेंट करे। तमाम व्यापारी वर्ग आज मेक इन इंडिया मिशन में सहयोग दे रहा है, लेकिन कांग्रेस के राज में तो व्यापारी वर्ग इंस्पेक्टर राज से ही परेशान था। अब मोदी सरकार में जब व्यापारी फल फूल रहा है तो कांग्रेस उन व्यापारियों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने देश के बड़े बिजनेसमैन गौतम अडानी को फिर से बदनाम करने की कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वजह से राहुल गांधी ही घिर गए हैं। दरअसल हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट को लेकर विपक्ष फिर से राजनीति कर रहा है। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर बीजेपी आक्रामक हो गई है। बीजेपी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय शेयर बाजारों की अखंडता पर सवाल उठाने के लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बता दें कि हिंडनबर्ग के हालिया रिपोर्ट पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि भारतीय शेयर बाजारों में काफी जोखिम है। सेबी की अध्यक्ष के खिलाफ लगे आरोपों से संस्था की शुचिता के साथ गंभीर समझौता हुआ है। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की कथित अडानी मनी साइफन घोटाले में शामिल ऑफशोर संस्थाओं में हिस्सेदारी थी। राहुल ने कहा कि देश भर के ईमानदार निवेशकों के मन में सरकार के लिए कई सवाल है। सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अगर निवेशकों की गाड़ी कमाई डूब जाती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेबी अध्यक्ष या गौतम अडानी? वहीं राहुल पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता अमित मालविया ने एक्स पर लिखा है कि विपक्ष के नेता अब खुले तौर पर भारतीय शेयर बाजारों की वास्तविकता के बारे में संदेह पैदा कर रहे हैं। सवाल है कि क्या विदेशी संगठन की रिपोर्ट से देश के शेयर बाजार पर शक की गुंजाइश है? अमित मालविया ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था में विश्वास को कम करने का ये जबरदस्त प्रयास राहुल गांधी के असली इरादे को उजागर करता है, जो भारत के विनाश के अलावा और कुछ नहीं है। बीजेपी नेता ने कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के तरफ से नियुक्त एक्सपर्ट समिति के इस निष्कर्ष के बावजूद आई है कि हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए मूल हेरफेर के आरोपों के संबंध में कोई नियामक विफलता नहीं थी। अमित मालविया ने कहा है कि 3 जनवरी 2024 को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि सेबी द्वारा कोई जानबूझकर उल्लंघन नहीं किया गया था। वहीं अडानी समूह ने हिंडनबर्ग के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और मुनाफा कमाने के लिए पहले से तय एक दुर्भाग्यपूर्ण, शरारती और निराधार बताया है। अडानी समूह ने हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट पर कहा है कि इस रिपोर्ट में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कुछ चुने लेख तथ्यों को अपने ढंग से प्रस्तुत करने की चालाकी की है। रिपोर्ट में जिन व्यक्तियों का नाम दिया गया है उनसे उनका कोई कारोबारी संबंध नहीं है। अडानी समूह ने यह भी कहा है कि ये आरोप पहले से बदनाम साबित हो चुके अडानी के दावों का रिसाइकलिंग मात्र है।
जिसकी गहन जांच की गई है, जो निराधार साबित हुई है। दर्शकों, कांग्रेस को विदेशी रिपोर्ट के सहारे देश के व्यापारी वर्ग को बदनाम करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये देश की अर्थनीति में विभाजन पैदा करेगी। कांग्रेस और राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है या विदेशी रिपोर्ट पर, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोई गड़बड़ी नहीं पाया था। तो राहुल गांधी सिर्फ विदेशी रिपोर्ट के सहारे ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हैं? बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेर लिया है। कांग्रेस नेता तुष्टीकरण के चक्कर में इस बार बुरे फंस गए हैं। हालांकि राहुल गांधी को फंसता देख कांग्रेस के नेता डैमेज कंट्रोल करने सामने आए और मोर्चा संभाला राहुल गांधी के करीबी जयराम रमेश ने। लेकिन बीजेपी के प्रहार से राहुल गांधी को बचाने चले जयराम रमेश भी एक्सपोज हो गए हैं और उन्होंने जो किया है उससे वो लोगों के निशाने पर आ गए। दर्शकों, बांग्लादेश में जो हुआ वो क्यों हुआ है, कभी आपने सोचा है? इस पूरे आंदोलन के ही मूल में था अपना आधिपत्य स्थापित करना, जिसकी वजह से वहां के लोगों के मन में आक्रोश पैदा हुआ और तख्ता पलट हो गया। इस पर भारत सरकार ने भी काफी नजदीक से नजर बना रखी थी, लेकिन बांग्लादेश के बहाने भारत के कुछ राजनीतिक स्वार्थ से परिपूर्ण लोग इस बात का फायदा उठाने में लग गए। वो लोगों को ये समझाने लग गए कि अपने देश में भी बांग्लादेश जैसी अराजकता कभी भी फैल सकती है। कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल इसमें भी अपने लिए तुष्टीकरण की राजनीति ढूंढने लगे। लेकिन बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस बांग्लादेश में फंसे हिंदुओं के मानवाधिकारों की बात क्यों नहीं कर रही है। जब बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू किया तो कांग्रेस भी सकपका कर ट्वीट करने लगी। बीजेपी के तरफ से बनाए गए राजनीतिक दबावों के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बचाने में लग गए, लेकिन फिर भी कांग्रेस फंस गई है। दरअसल बीजेपी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला था। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा था कि कांग्रेस और राहुल गांधी गाजा में हुए हमले पर तो बोलते हैं, लेकिन हिंदू लोगों पर जब हमला हो रहा है तो कांग्रेस क्यों खामोश है? राहुल गांधी को लेकर बीजेपी ने सवाल पूछा कि राहुल गांधी की ओर से हिंदुओं को लेकर ट्वीट क्यों नहीं किया गया। इसके बाद कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने बांग्लादेश में हुए अत्याचार को लेकर आधिकारिक बयान जारी किया, लेकिन अपने ट्वीट में उन्होंने हिंदू शब्द नहीं लिखा। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि इस बात का संज्ञान लेते हुए कि बांग्लादेश के अंदर कुछ प्रभावशाली आवाजें उस देश की बहुधार्मिक विरासत के संरक्षण की मांग कर रही है, कांग्रेस पार्टी वहां अल्पसंख्यकों और उनकी संपत्तियों और पूजा स्थल पर हुए हमलों की खबर पर चिंता जताती है। जयराम रमेश ने आगे कहा कि कांग्रेस को उम्मीद है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अल्पसंख्यक समुदायों में फिर से विश्वास पैदा करने के लिए कदम उठाएगी और ये सुनिश्चित करेगी कि वे सुरक्षा, सम्मान और सद्भावना के माहौल में जीते रहें। जयराम रमेश ने राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस मसले पर सरकार के साथ खड़ा होने की पहले ही बात कर चुके हैं। जैसे ही जयराम ने एक्स पर यह ट्वीट किया, लोगों ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस को घेर लिया। जयराम रमेश को जवाब देते हुए सुमित जोशी नाम के एक वेरीफाइड यूजर ने लिखा कि लगता है कि आप अपने सर के ट्वीट को क्लैरिफाई करने आए हो, क्योंकि आपके बॉस को तो वहां के हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है, आपको तो बस तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। आप कैसे बोल सकते हो बांग्लादेश के हिंदुओं के कत्लेआम पर कुछ भी? तो वहीं एक यूजर ने लिखा कि इतना कुछ लिखा पर हिंदू शब्द नहीं लिखा गया। वहीं मनीषा नाम के यूजर ने लिखा कि हिंदू बोलने में इतनी तकलीफ क्यों है आप लोगों को। वहीं एक यूजर ने लिखा कि हाथ भारी है क्या, हिंदू लिखने में दर्द होता होगा। वहीं राजेश नाम के यूजर ने लिखा है कि हिंदू और मंदिर नहीं लिखा जा रहा है। इसके अलावा जयराम रमेश को जवाब देते हुए आशीष ने लिखा है कि हिंदू लिखने में शर्म है क्या। वहीं एक यूजर ने लिखा है कि हिंदू लिखने में शर्म आ रही है, आपको वोट बैंक की बहुत टेंशन है, हमेशा के लिए विपक्ष में बैठने को तैयार रहिए, हिंदू अपने वोट से बदला देगा। इसके अलावा भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी इजराइल द्वारा गाजा पर किए गए हमले को लेकर तो खूब बयान दे रहे थे, लेकिन बांग्लादेश में वहां के हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस पर वो खामोश क्यों है और वो खुलकर इसकी आलोचना क्यों नहीं कर रहे हैं, जैसे गाजा को लेकर वो कर रहे थे, और खुलकर हिंदू शब्द क्यों नहीं लिख रहे हैं। बीजेपी ने भी कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए सवाल किया था कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को गाजा की तो चिंता है, मगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर बोलने में इनके होठ सिल जाते हैं। दर्शकों, राहुल गांधी भी आखिरकार बोलने को मजबूर हो गए हैं कि मोदी तुसी ग्रेट हो। राहुल गांधी को भी समझ आ गया है कि पीएम मोदी के लिए सबका साथ सबका विश्वास का कथन सिर्फ कहने के लिए नहीं, बल्कि वो इस बात को चरितार्थ भी करते हैं।
दर्शकों, समझने की जरूरत है कि पीएम मोदी के लिए जनहित सबसे ऊपर है। वो कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि वहां किसकी सरकार है या चुनाव में वहां उनको कैसा परिणाम मिलेगा। पीएम मोदी के लिए सर्वधर्म समभाव ही सबसे ऊपर है। कांग्रेस और राहुल गांधी की तरह पीएम मोदी कभी भी किसी मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखते हैं। वो बस देश सेवा में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से वो एक ऐसे नेता हैं जो अपने दम पर तीसरी बार केंद्र में सरकार बना चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो 3 बार फेल हो चुके हैं और देश के लोग लगातार उन्हें नकार रहे हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस के नेता सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को जननायक बताते हैं। लेकिन दर्शकों, कांग्रेस को ये बात समझनी चाहिए कि जो असल में जननायक होता है उसे खुद ये बताने की जरूरत नहीं होती है। देश के लोग उसे जननायक बनाते हैं और कहते हैं। असल में जननायक वो होते हैं जो अपने दम पर देश की राजनीतिक हवा को बदलने की क्षमता रखते हैं और जिनकी एक आवाज पर देश एक साथ खड़ा हो जाता है, और वो इस वक्त पीएम मोदी ही हैं। कोविड के दौरान हम सबने देखा था कि कैसे पीएम मोदी के कहने पर देश के लोगों ने एक साथ थाली और ताली बजाई थी। वहीं पीएम मोदी बिना राजनीतिक स्वार्थ के जो फैसले लेते हैं उससे कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मजबूर हो जाते हैं पीएम मोदी की तारीफ करने पर। लेकिन कांग्रेस को मिर्ची लग जाती है और अपनी आदत से मजबूर कांग्रेस के नेता हर बात पर राजनीति करने लगते हैं। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी का धन्यवाद देते हुए आभार जताया है, लेकिन जयराम रमेश ने राहुल गांधी के किए कराए पर पानी फेर दिया और दिखा दिया कि कैसे कांग्रेस के नेता सिर्फ राजनीति करने पर विश्वास रखते हैं। वो हर मुद्दे को राजनीतिक एंगल से ही देखते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने पीएम मोदी के वायनाड जाने और भूस्खलन से तबाही क्षेत्र की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक्स पर पोस्ट लिखकर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। राहुल गांधी ने एक्स पर कहा कि पीएम मोदी का वायनाड जाना एक अच्छा निर्णय है और मैं इसका आभार जताता हूं। राहुल ने विश्वास जताया कि पीएम मोदी द्वारा स्थिति का स्वयं निरीक्षण करने के बाद इस त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाएगा। बता दें कि पीएम मोदी ने केरल के भूस्खलन प्रभावित वायनाड का दौरा किया था और साथ ही केरल में आई आपदा में बचे लोगों से बातचीत भी की थी। वहीं पीएम मोदी के वायनाड दौरे पर जाने पर जहां राहुल गांधी ने उनकी तारीफ की और थैंक यू कहा, तो वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश को मिर्ची लग गई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी के वायनाड दौरे को लेकर उन पर तंज कसा। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वायनाड गए हैं ये अच्छी बात है, लेकिन उन्हें मणिपुर भी जाना चाहिए, रूस जाएं, यूक्रेन जाएं। जयराम रमेश ने आगे लिखा कि दार्जिलिंग का डेलीगेशन हमसे मिलने आया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 10 साल से नहीं आए हैं, तो इसलिए उन्हें हर जगह जाना चाहिए। वे नॉन बायोलॉजिकल हैं, हर कोई उन्हें सुनना चाहता है। जयराम रमेश यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि राहुल जी के भाषण के दौरान 2 बार खड़े होकर उन्होंने यानी पीएम मोदी ने गुमराह करने की कोशिश की। अनुराग ठाकुर के बयान को प्रधानमंत्री ने एक्स पर शेयर किया। इस सरकार की विचारधारा असत्यमेव जयते पर आधारित है। वहीं देश की आजादी के पर्व स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट कर लोगों से आग्रह किया था कि वो अपनी प्रोफाइल फोटो बदलकर तिरंगे की फोटो लगाएं। इसको लेकर भी जयराम रमेश ने हमला बोला है। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जयराम रमेश ने कहा है कि तिरंगा के साथ आरएसएस के संबंधों का संक्षिप्त इतिहास है। तो देखा आपने कैसे एक तरफ तो राहुल गांधी पीएम मोदी की तारीफ करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को मिर्ची भी लग रही है। और वायनाड के मुद्दे पर ट्वीट कर जयराम रमेश ने ये दिखा दिया है कि कांग्रेस हर बात पर राजनीति ही करती है, उसे देश हित के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।